हाँ जी, बोलिए। मैम यहाँ पे भी कुछ किया, ओके कर दूं? आई शुड डन। मैम जो इस कार्ड के अंदर दिखाया जा रहा है, एक तो ये नंबर 6 का कार्ड है। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस को। हम्म। और सेकंड मैम ये फायर फायर वीनस, ओके, साउथ साउथ ईस्ट वो डायरेक्शन आप समझाएंगे, चलिए। मैम ये एक एंजल दिखाया गया है और यहाँ पर दो न्यूड मेल और फीमेल है। तो इनके ऊपर उन्होंने ब्लेसिंग दी हुई है। जो एंजल है उन्होंने ब्लेस्ड किया हुआ है, उन दोनों को ब्लेस्ड किया हुआ है। मीन्स कि वो उनके ब्लेसिंग के मतलब अंडर है, वो उनके ऊपर ईश्वर का दैवीय शक्ति का हाथ है। तो ये जो है दोनों, ये आई थिंक लवर्स का है। तो अ, दोनों प्रेमी है आपस में, हम्म। इनका लवर्स है। तो साथ में मैम यहाँ पर पहाड़ दिए हुए हैं पीछे। पहाड़ जो शो करते हैं मैम, ये मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं मैम, उनको शो करते हैं। और स्टेबिलिटी नीचे बताते हैं, स्टेबिलिटी। अगर पहाड़ अगर पहाड़ पीछे हैं तो स्टेबिलिटी है, अगर पहाड़ आगे हैं तो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टिकल्स, ठीक है मैम। ठीक है, ये पहाड़ कहाँ दिख रहे हैं? हमें पीछे दिख रहा है। वाइट कलर का वो क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और ब्लू शेड भी काफी ज्यादा है, तो इसमें पीस, कामनेस। कामनेस और लव, इफेक्शन, और रेड कलर भी है, तो इसमें ज्यादा थोड़ा सा रेडिश कलर शो हो रहा है। पीछे बैक साइड पे सन है, तो सन इज ऑलवेज पॉजिटिव हम्म। कार्ड शो होता है मैम। हम्म। और रेड रेड कलर थोड़ा सा इसमें ज्यादा है, तो वो अच्छा। एक कलर और भी है मैम, मैंने इसके बारे में भी पढ़ा है। ये जो उसको बोलते हैं पर्पल या कुछ वॉयलेट कलर, कलर बैंगनी सा कलर होता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करता है, मतलब वहां पर। हम्म। बस मैम इतना ही आता है। ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा अच्छा पढ़ा। अभी हाँ देखते जी। हैं कि जैसे हमें देखने से ही पता चल रहा है, और कार्ड का जो हमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टाइटल है वो लवर्स है ना। तो पता चलता है कि ये कार्ड लवर्स के लिए है। दो ऐसे पर्सन जिनका आपस में रिलेशनशिप है, वो कौन? जैसे हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, है ना। तो ओपोजिट सेक्स यहाँ पे दिखा रखे हैं दोनों पर्सन। ये आपको ना दो तरीके से ये चीज दिखाता है, जैसे हम हर कार्ड को पढ़ रहे हैं पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। तो इस कार्ड के पॉजिटिव्स क्या हैं कि ये लोग आपस में बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि भी बहुत प्यार का संबंध है। आपका जन्म, आपका इस जन्म का रिश्ता नहीं है, आप पिछले जन्म से कैरी कर रहे हो। ये जो पार्टनर आपकी जिंदगी में आया है इस जन्म में आपका साथ दे रहा है, ये आपको गॉड की ब्लेसिंग से मिला है, क्योंकि आपके शुक्र बहुत अच्छे हैं। शुक्र पार्टनर के कारक होते हैं। कुंडली के अंदर भी जिनका शुक्र अच्छा होता है, उनके जो हस्बैंड वाइफ, उनके जो भी पार्टनर होते हैं, उनको उनका बहुत सुख मिलता है। लाइक वो उनकी केयर करते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं आने देते, केयर करते हैं दिल से। ये लोग बड़े ऑनेस्ट होते हैं। इनको जो न्यूड फॉर्म में दिखा रखा है, ये यही बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ ओपन है। वो कहीं पर भी आपसे कुछ चीजें छुपाते नहीं है। आप लोगों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, जो कि हमें बादलों के रूप में दिख रहा है। देख रहे हैं कि एक व्हाइट कलर का बादल है जो इन दोनों को जोड़े हुए है, राइट। तो बादल इमोशन से आप एक दूसरे से जुड़े हो, एक दूसरे के साथ आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे हो, एक दूसरे से प्यार कर रहे हो। अब इस कार्ड में हम देखेंगे, जब तो हम इसको पॉजिटिव वे में बोलेंगे, राइट, कि आपको ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, आपके पार्टनर बड़े अच्छे हैं, आपको बड़ा प्यार करते हैं, आपका रिश्ता प्यार और ऑनेस्टी और लॉयलिटी के ऊपर बेस्ड है, राइट। लेकिन अगर हम कार्ड की नेगेटिविटी में जाएं, जैसा हम हमेशा देखते हैं कि हर कार्ड कुछ पॉजिटिव भी बोल रहा है, कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, तो नेगेटिव फॉर्म में देखेंगे कि जो मेल पर्सन है ना, वो फीमेल की तरफ देख रहा है, लेकिन फीमेल कहीं और देख रही है। समझ रहे हो? तो अगर ये कार्ड प्रॉब्लम में आता है, तो हम बोलेंगे कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन लॉयल नहीं है।
एक का डिस्ट्रैक्शन किसी और की साइड, ये नेगेटिव फेज में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाता है। वहां पर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हो, क्योंकि एक पार्टनर दूसरी की साइड देख रहा है लेकिन दूसरा कहीं और देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है। और आप लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शंस हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, प्यार और कोई ऑनेस्टी वाली भावना नहीं है आप लोगों के बीच में। अगर आप लोगों एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो वो कोई सेल्फिशनेस के कारण जुड़े हुए हो, राइट, क्योंकि ये अगर नेगेटिव प्लेस पे आएगा तो लड़की के, अब लड़की जो है, लड़की के अंदर ना एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि वो किसी भी तरह के मेल पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है ना, तो 12 राशियों के लोगों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, इतना इसके अंदर पावर और अट्रैक्शन है। लेकिन अब लड़की के पीछे डिस्ट्रैक्शन भी है ना, कि लड़की सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं होती, वो डिस्ट्रैक्शन भी है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे ये लड़की के चक्कर में पड़ के गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, है ना कहीं फंस जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। तो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं लालच और डिस्ट्रैक्शन भी है, राइट। तो आपको अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है कि कोई आपको बहका रहा है, कोई लालच दे रहा है, तो आपको उसकी बात नहीं सुननी है, आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। तो हमें ये कार्ड हमें क्या मैसेज देता है कि आपको किसी भी हालत में अपने पार्टनर से डिसऑनेस्टी नहीं करनी, लॉयलिटी से ही चलना है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज का लॉस खा लोगे, वो फिर जो स्नेक आपके पीछे है ना वो आपको डस लेगा और रिलेशनशिप को खा जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ये रिश्ता बड़े प्यार से गॉड की ब्लेसिंग से आपको मिला है, आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी से चलिए। पॉजिटिव वे में जैसे हमने पहले पढ़ा कि पॉजिटिव वे में तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आपको कंफर्ट देते हैं, प्यार करते हैं, लॉयलिटी ऑनेस्टी सब आपके अंदर, ओपननेस है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो आप लोग, राइट। तो ये रिश्ते प्यार के, अब ये कार्ड किसी की एंगेजमेंट होती है ना तब भी निकलता है। अगर लवर्स का कार्ड आ गया तो आप बोल सकते हो कि आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, आप किसी के साथ बंधन में बंधने वाले हो, राइट। कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है या आ रहा है, अगर हमें प्रेजेंट में ये एनर्जी आई है तो आ रहा है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करोगे, आपका वो पर्सन आपकी जिंदगी में गॉड की ब्लेसिंग से ही आ रहा है। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो पर्सन आपकी जिंदगी में अभी आ रहा है या है आया हुआ है, उसके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए आपको उनसे ऑनेस्टी से रिश्ता निभाना होगा, लॉयलिटी से निभाना होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए तो आपके पीछे का स्नेक आपके रिश्ते को खा जाएगा, समझ रहे हो, तो ये मैसेज भी देता है ये कार्ड। अगर ये कार्ड आपका बिजनेस के अंदर आता है तो 6 नंबर जो शुक्र होता है ये लग्जरी के, कंफर्ट्स के और वेल्थ के कारक हैं। तो आपका बिजनेस में इस टाइम पर आप काफी वेल्थ कमा रहे हो और एक अच्छी पोजीशन पर आपका बिजनेस चल रहा है। आपके बिजनेस में आप अपने पार्टनर के साथ, कोई भी आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आपके रिलेशंस बड़े ओपन हैं और आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो। तो ये जो आप एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, तो ये ऑनेस्टी और लॉयलिटी टूटनी नहीं चाहिए। तो बिजनेस में आपका बिजनेस तब तक ग्रो करता रहेगा जब तक आप अपने पार्टनर के साथ, अगर बंदा बोलता है कि मेरा तो पार्टनर ही नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, है ना, तो फिर ठीक है, अगर अकेले हो तो आपको बिजनेस में हमेशा ग्रोथ मिलती रहेगी। लेकिन फिर आपको उस सिचुएशन में अपने क्लाइंट्स के साथ ऑनेस्टी से चलना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर की चीजें कुछ कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो फिर वो स्नेक आपके बिजनेस को खा जाएगा। तो ये लवर्स का कार्ड आपको क्या बोलते हैं कि आपको प्यार से, इमोशन से और गॉड की ब्लेसिंग से आपको लॉयलिटी से अपनी चीजों को करना है, चाहे वो रिश्ते हैं चाहे वो बिजनेस है, तो आपकी चीजें ग्रो करती रहेंगी। तो अगर कहीं आप लालच में आ गए या डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम स्नेक्स के ऊपर वो फ्रूट्स भी बने हुए हैं, आई थिंक फ्रूट है वो। हाँ मैंने वही बोला ना कि देखो बंदा लालच में कब आता है, कोई फ्रूट की चाहत में लालच में आता है ना कि मेरे को यहाँ से ये फायदा हो जाएगा,
है ना। लेकिन वो फायदे के कारण, आप छोटे से फायदे के कारण आप अगर अपने पार्टनर से डिसऑनेस्टी करते हो, उसको धोखा देते हो, तो जो लालच में आप पढ़ करके वो चीज कर रहे हो, लेकिन वो आप देखो उसके साथ स्नेक भी है, तो फिर वो खा लेगा आपके रिश्ते को। छोट आपको फायदा तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उसके बदले में आप लॉस बड़ा खा लोगे। तो इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शंस में जो आपकी बैक पे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है तो सिर्फ अपने रिश्ते की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है चाहे वो लाइफ पार्टनर है, आपको उनसे दगा नहीं करना है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप बताता है लॉयलिटी से चलने के लिए। अगर हेल्थ में आता है तो हेल्थ में भी आपकी जो हेल्थ है वो एक अच्छे लेवल की स्टेबल हेल्थ है। क्यों? क्योंकि हमें पहाड़ दिख रहा है पीछे, तो स्टेबल है आपकी हेल्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गॉड की ब्लेसिंग्स है, अच्छी शुक्र की एनर्जी है। अगर आपको ऐसा कुछ ज्यादा ही आप कंफर्ट में बैठे रहते हो और कुछ भी हेल्थ के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करते हो, फिर तो देखो वो स्नेक काटेगा ही आपको, है ना, फिर तो हेल्थ डाउन होएगी ही। तो ये कार्ड हमें एक मैसेज भी देता है कि आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकल करके चीजों को करना होगा, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है। और रिश्तों में ये आपको क्या मैसेज देता है कि ज्यादा की चाहत में आपको कहीं अपने जो आपके पास है वो चीजें खो मत लेना, ज्यादा की चाहत में, है ना। तो जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, भगवान की ब्लेसिंग से आपके पार्टनर और आपको अगर ये फ्यूचर के लिए आता है तो आपकी जिंदगी में कोई पर्सन आने वाला है, आप लव रिलेशन में जाने वाले हैं, आपको पार्टनर मिलने वाला, आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, ये शादी होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये लव मैरिज के लिए भी आता है। जैसे ये कार्ड आ गया तो आप बंदे से पूछ भी सकते हो कि क्या आप लव में हो किसी के साथ, लवर्स का कार्ड आ गया तो आर यू इन लव विद समवन, अगर प्रेजेंट में आता तो, है ना। ठीक है। जी हाँ, मैम। वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, मेरा रिश्ता स्टार्ट हुआ है, तो फिर बोलो कि ये जो रिश्ता आपको मिला है ना, गॉड की ब्लेसिंग से मिला है, इसमें डिसऑनेस्टी मत करना। ठीक है। कहीं छोटे से लालच की तरफ, कहीं डिस्ट्रैक्शन मतलब किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट मत हो जाना। ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आए हैं ये आपको ब्लेसिंग है, ब्लेस गॉड की ब्लेसिंग है कि आप इनको मिले हो, और ये आपको मिले हैं, तो इस रिश्ते को संभाल के रखना। क्लियर हो गया? चलिए 7 नंबर का कार्ड निकाल लो, चैरियट। इसमें देखो आपको क्या समझ आ रहा है। किंग है, और जो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है बड़ा शाही अंदाज में। बैठा नहीं है, वो खड़ा है। वो खड़ा है मैम, ये चल रहा है? हाँ, नहीं। ये देखो रथ पे सवार है, अब कोई बंदा रथ पे रथ। सवार कब होता है? अच्छा। जब वो निकल पड़ता है चीजों के लिए। रथ पे सवार है, और उसकी जो दो शिप्स जो है, भेड़े, वो एक ब्लैक और एक वाइट कलर की है, जो इंडिकेट कर रही है कि जो ये जो राजा है, ये जो किंग है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही माइंड लेकर चलता है। हम्म, और जो कि पीछे मतलब बहुत शाही इसका वो बना हुआ है, जो महल, जो कैसल्स बोल देते हैं ना। हम्म, और येलो कलर फिर से वो इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव कार्ड है, बट कहीं ना कहीं इसको देखकर, इसके फेस को देख के, इसको थोड़ा सा ना अब अपने ऊपर थोड़ा प्राउड है, घमंडी है। मंडी टाइप सा है मैम ये। हम्म, और इसकी वेल ड्रेस्ड है, और इसने एक स्टिक पकड़ी हुई है, मीन्स कि अपने कंट्रोल में ये चीजें करना चाहता है, या अपने हिसाब से हम्म, रूल्स करेगा ये। हम्म, कहीं पर इसको जाने की ना मतलब जाने की इसने बड़ी तैयारी की हुई है तेजी से, हम्म, कहीं पर जाने के लिए रेडी है ये। लेकिन कुछ भी कर ले, ये रिस्क नहीं लेगा किसी चीज में, ये अपने हम्म, आप को सेफ लेकर चलेगा मैम। हम्म, क्योंकि थोड़ा सा ये अभी देख भी रहा है ऐसे, पूरी अपनी
मैम मैम बस फेस वाइज में मैम इसका ये है कि इसकी एज इतनी ज्यादा नहीं है। एज के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा 25 से स्टाइल मतलब 30 साल की एज का ही है मैम ये। तो जिसके अंदर फिर कुछ भी काम करने की बड़ी जल्दी होती है। ग्रेशन तो नहीं है मैम इसमें, ब्लू शेड है। ओके। वो डार्क है बट समझ नहीं आ रहा, काम काम तो अब लग नहीं देखो रहा वो ये जो मैम। कार्ड है ना, ये नंबर 7 का कार्ड है, जो कि केतु की एनर्जी होती है। केतु ओके स्लोएस्ट प्लेनेट है। केतु एंड शनि, ये दोनों स्लो प्लेनेट चलते हैं। ओके। क्योंकि केतु क्या का सिर्फ धड़ है, उनका सर नहीं है, तो उनका दिखता तो है नहीं, तो वो अंदाजे से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शनि जो है वो भी स्लोएस्ट प्लेनेट है, क्योंकि वो एक टांग से लंगड़े हैं। ठीक है, तो उनको, शनि। हाँ, तो उनको चलने में दिक्कत आती है, इसीलिए वो जो ढंग से चल नहीं पाते और धीरे धीरे चलते हैं। तो ये दोनों ही प्लेनेट 7 और 8 नंबर के जब भी आपके कार्ड्स में आते हैं, तो आपको क्लाइंट को बोलना होता है कि आपका काम स्लो मूवमेंट पर है। ठीक है, काम आपका धीरे होगा, लेकिन काम शुरू हो चुका है, क्योंकि चैरियट अब रथ पर निकल पड़ा है। अब अगर हम इसकी पर्सनैलिटी की बात करें कि बंदा किस टाइप का पर्सन है, तो हम केतु की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बोलते हैं कि पर्सन बहुत ही ज्यादा, एक तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, मन से साफ है, किसी का गलत नहीं करता। सेकेंडली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने वाला इंसान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कंधों पे इसके हमें मून बना हुआ नजर आ रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने को बताता है। गले के अंदर हमें इसके स्क्वायर नजर आ रहा है, जो इसकी स्पिरिचुअलिटी को बताता है। राइट। अब ये पर्सन के पीछे हम देखेंगे तो कैसल या प्रॉपर्टीज दिख रही हैं बनी हुई, तो पर्सन की जिंदगी में स्टेबिलिटी है, इसके पास पैसा है, वेल्थ है, और किसी चीज की कमी नहीं है, प्रॉपर्टीज बना रखी है इसने। अब ये जो रथ के ऊपर खड़ा है, रथ के ऊपर दिखाने का मतलब ये है कि अगर ये आपके रीडिंग में आता है, तो आप बंदे को ऐसा भी बोल सकते हो कि आप कहीं ट्रेवलिंग पे जाने वाले हो या जा रहे हो, क्योंकि आप घर से निकल चुके हो, आप रथ पर सवार हो, है ना। सेकेंडली, ये आपको कोई व्हीकल देने का भी इंडिकेशन करता है। जैसे आप ये कार्ड रीडिंग में निकल गए, तो आप बोल सकते हो कि आप कोई वाहन खरीदने वाले हो या आप ट्रेवलिंग पे जाने वाले हो, ये भी चीज बताता है। इसके सामने जो दो भेड़ टाइप हमें जो नजर आ रहे हैं जानवर, एक्चुअली में ये भेड़ के रूप में हमें दिखा रखे हैं, फेस उनका इंसानों का ही है, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है वो हमें थोड़ा सा भेड़, और पीछे से देखने से भेड़ लग रही है। और फेनिक्स बोलते हैं इनको टैरो की लैंग्वेज के अंदर, जो कि ना तो आदमी है और ना ही वो जानवर है। फिनिक्स मैम। फेनिक्स, हाँ, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन जो है हर तरह के इंसान को कंट्रोल कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चेहरे पे कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, है ना, तो ये दिखाने की कोशिश करी गई है। चेहरा इनका आदमियों का दिखा रखा है, इंसानों का, लेकिन बॉडी इनकी जानवरों की दिखा रखी है। तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि इंसान के रूप में भेड़िए जो होते हैं उनको भी ये पर्सन पहचान लेता है। मतलब ये इतना ऑब्जर्विंग टाइप का पर्सन होता है, इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी ज्यादा है। मतलब कौन इंसान कैसा है, इसके मन में कैस क्या चल रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ये इसको पता होता है। ये जो चैरियट खड़ा है रथ के ऊपर, तो ये पर्सन बहुत एनालिटिकल पर्सन है, हर चीज की डीप में जाने की कोशिश करते हैं, हर चीज को बड़ा वाइजली ऑब्जर्व करते हैं, तब डिसीजन बनाते हैं। राइट। पॉजिटिव वे में देखें तो ये परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले स्टेबल पर्सन हैं, जो कि यात्रा पे रहते हैं ज्यादातर। इनका ज्यादातर टूरिंग का काम होता है। राइट। स्पिरिचुअल हैं, गॉड से जुड़े हुए हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छे बुरे की पहचान इनको होती है।
हार्ड टाइम्स इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा होता है, तो हार्ड टाइम से ये सक्सेस की तरफ बढ़े होते हैं। इस वजह से ये हर मुश्किलों का सामना करते हुए धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ते रहता है। ये इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज है। नेगेटिव फेज में देखेंगे तो ये पर्सन थोड़ा चालाक टाइप का पर्सन है, कनिंग है। ये अपना मतलब निकालने के लिए भी किसी से फ्रेंडशिप करता है। इसको मतलब होगा तो बात करेगा, नहीं मतलब होगा तो नहीं करेगा। क्योंकि फिनिक्स बता रहे हैं कि ये अपने मतलब के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों का ध्यान रखते हुए भी कि हाँ मेरे को अभी इस पर्सन की जरूरत है, तो उससे बात करेगा। देखेगा कि ये बंदा तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो उससे फिर ये बंद कर देगा, है ना। तो ये इसकी एक नेगेटिव क्वालिटी है कि ये मतलब के रिश्ते रखता है, राइट। अब अगर ये आता है आपका बिजनेस के अंदर, बाकी इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, ये ग्रोथ पे रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन होती है इसकी जिंदगी में, क्योंकि वो रथ पे निकल चुका है। ये मूव ऑन करने का भी कार्ड है। जैसे कई बार आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैं अपने रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूं, तो आप ये कार्ड आ जाता है तो हम बोलते हैं मूव ऑन करो, निकलो इस रिश्ते से, चल पड़ो, आगे बढ़ो, है ना। तो मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं। अगर ये कार्ड आपका बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए आता है, तो ये कार्ड आपको एक स्टेबल करियर, स्टेबल बिजनेस देता है, और आप बड़े एक अच्छे बिजनेसमैन होते हो, करियर में सक्सेस हासिल करते हो अपने एनालिटिकल बिहेवियर के कारण, क्योंकि आपके अंदर अच्छे और बुरे को पहचानने की ताकत है। आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करते रहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार एडवर्टीजमेंट करी अपने बिजनेस की, उसके बाद आप चुप करके बैठ गए। तो आप कुछ ना कुछ करते रहते हो उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो मूवमेंट्स रहती हैं आपके बिजनेस में। फाइनेंसेस आपके स्टेबल हैं। फाइनेंसेस आपका जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एफडीज बना के रख ली है तो बट एक ओके हो गया, नहीं, है ना। तो आपके जो फाइनेंसेस है ना, कभी आएंगे कभी जाएंगे, तो आपके बैंक बैलेंस के अंदर चलता रहता है, ट्रांजेक्शन्स चलती रहती है, क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड है। स्लो मूवमेंट्स होती है लेकिन होती है, राइट। ये राइट। पर्सन जो नीचे आपको चीजें लिखी हुई है ना, ये आप इसको इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में भी ले लोगे कि ये बंदा विक्ट्री हासिल करता है, जिस चीज के लिए घर से निकला है ये उसको पूरा करके रखेगा। ये बंदे ने पॉजिटिव वे में, आप बोलोगे बिजनेस के लिए, करियर के लिए आपने कुछ अपने एम्स सेट कर रखे हैं, और उसमें आप 100% अपने एफर्ट्स डालने के लिए निकल पड़े हो, और आप उसको पूरा करोगे। तो आप बड़े एम्बिशियस हो, सक्सेसफुल हो, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, राइट। और आपने बड़े डिसिप्लिन बना रखे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क करते हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब 7 नंबर का जो कार्ड होता है ना, ये आपको थोड़ा सा फोकस में कमी कर देता है, क्योंकि केतु के कार्ड है ना, केतु के पास सर तो है नहीं, ओनली धड़ है। तो हम इस एज अ गाइडेंस इसको बोलेंगे कि देखो, अगर आपको करियर में, बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपना फोकस सेट करना होगा, आपको अपने एम्बिशन सेट करने होंगे, गोल्स सेट करने होंगे लाइफ के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो फिर जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अगला कार्ड हमारा फिर शनि का कार्ड आ जाता है, जो कि बंदे को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराता है। तो जीवन में एज अ गाइडेंस आप इसको बोलोगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले तो आप अपने एम्स सेट करो कि आपको करना क्या है, फिर कंसंट्रेशन बढ़ाओ, अपने फोकस करो, राइट। कुछ टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करो, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। रिलेशंस में अगर बोले तो पॉजिटिव वे में ये बंदा रिलेशंस में बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, रिश्तों को बड़े प्यार से, इज्जत के साथ निभाता है, दूसरों की कद्र करता है, राइट। नेगेटिव वे में देखें तो ये बंदा रिश्तों में कई बारी सेल्फलेस हो जाता, सेल्फिश हो जाता है, सॉरी। मतलब ये अपने मतलब के लिए किसी के साथ रिश्ते को तोड़ करके भी आगे बढ़ जाता है, नेगेटिव वे में। ओके। जब ऑब्स्टेकल वाली प्लेस पे आएगा ना,
तो हम इसको तब इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा पार्टनर जो है मेरे से क्यों निकल गया, क्यों रिश्ता उसने तोड़ दिया। तो हमने देखा चैरियट आ गया, तो हम बोलेंगे कि उसके अपने कुछ एम्स है, उसने अपने एम्स बना रखे हैं, तो उसको लगा अपना कि आपके साथ रिश्ता अब वो नहीं चला सकता क्योंकि आपसे कुछ उसको फायदा नहीं होने वाला है ना, तो वो मूव ऑन कर गया, तो वो नेगेटिव में आ गया, तो हम उसको उस तरह से लिखते राइट मैम। हैं। ठीक है। ओके जी। कुछ और इसके अंदर अगर इसी तरह से फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको थोड़ा सा खुद से भी वर्क करना है जब आप नोट्स बनाते हो, तो फिर उसको देखो कि अगर ये पास्ट की पोजीशन में आया था तो इस तरह से आपका रिश्ता था जो हमने अभी सारा डिस्क्राइब किया है, अगर फ्यूचर में आता है तो हम विद गाइडेंस बोल देते हैं। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपके रिश्ते में आपका पार्टनर जो है आगे बढ़ सकता है, अगर आप उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको उनके साथ थोड़ा उनकी तरफ ध्यान देना होगा, फोकस बढ़ाना होगा, राइट। अदरवाइज आपका रिश्ता एक अच्छे लेवल पे चलता रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वे में वो चल ही रहा है। मैम इसके अंदर एक साइन बना हुआ है क्रॉस का, छोटा सा, वो रेड कलर का, ऊपर से विंग्स शो कर रहे हैं। आई हाँ, तो थिंक वैसे जब देखो जब टैरो बना था ना, ये उस हाँ जी। टाइम का सिंबल तो यही इंडिकेट करता है, जहां जहां पे भी आपको विंग्स आते हैं ना, विंग्स यही दिखाते हैं, एंजेलिक विंग्स, मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स है इस पर्सन के ऊपर, राइट। अब हम लोग क्या है कि हम क्योंकि हिंदू धर्म से हम लोग रिलेट करते हैं, हाँ, हमारी सभ्यता हमारी कल्चर में शिवलिंग का जो एक पिक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, तो बहुत सारे रीडर्स पढ़ाते हैं कि ये शिवलिंग है तो आप शिव की पूजा कीजिए, है ना। लेकिन अब जब टैरो बना था उनको थोड़ी ना पता है कि शिव की पूजा करनी है, उन्होंने तो अपने हिसाब से बना रखे हैं। तो ये हम हाँ लोगों ने खुद से जोड़ दी हुई है चीजें कि अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन इसका डायरेक्ट रूप से कोई कनेक्शन नहीं है। आप वैसे बोल सकते हो अपने लेवल पे, क्योंकि शिव की पूजा करना कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना, अगर कोई करेगा तो उसको कुछ अच्छा ही फल मिलेगा। ठीक है। राइट। हाँ जी। हाँ जी। चलिए 8 नंबर का कार्ड देख लो। मैम नेक्स्ट है, हाँ जी, 8 नंबर का आपका आ गया, स्ट्रेंथ का कार्ड है मैम। इसमें एक लेडी है, मिच्योर लेडी है, और उसने क्राउन भी डाला हुआ है, इन्फिनिटी का साइन है, एक लॉयन है, द शेर के हाथ में वो अ, पता नहीं, नहीं उसके मुंह में तो नहीं डाल रही है, लेकिन उसके साथ कुछ प्यार से उसको ऊपर से भी और नहीं पकड़ा हुआ है, उसने कुछ कडल्स कर रही है उसके साथ, मतलब। और इनर स्ट्रेंथ मैम, ये तो शो वैसे हो रहे हैं, और ग्रीनरी बहुत दिखाई हुई है, वाइट ड्रेस शो कर रही है उसकी प्योरिटी को, वाइट और लाइट सा ब्लू कलर है आई थिंक। हम्म। तो नंबर 8 का कार्ड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अपना शनि प्लेनेट से, 8 नंबर शनि का होता है तो शनि को रिप्रेजेंट करता सैटर्न। राइट मैम। तो मैम ये जो सैटर्न होते हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं इनका। है। इनकी डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से वेस्ट होती है घर में ना। अच्छा, ठीक है। और पीछे मैम ये पहाड़ बने हुए हैं, माउंटेन्स, जो ये ब्लू कलर के मैम, पहाड़ तो किसी भी कलर के हो सकते हैं बीच में। हाँ, देखो पहाड़ किसी भी कलर के हो सकते हैं, पहाड़ों का ऐसा जैसा नहीं है कि वो ब्राउन कलर के पहाड़ है तो ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहे हैं, अगर ब्लू है तो वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, क्योंकि वो शनि का नंबर है ना 8 नंबर, तो शनि का कलर भी ब्लू होता है ना, तो थोड़ा सा वो भी इंडिकेट कर रखा है। सेकेंडली, ब्लू कलर थोड़ी हार्डशिप को भी बताता है, ओके। मुश्किलों से भरा हुआ सफर। ओके मैम। ट्रेंड। तो मैम ये मतलब शेर के इससे ये शो होता है कि मतलब कोई भी आपको काम करने के लिए बड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, हम्म। मतलब आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रांगनेस आपके अंदर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जैसे कि एक शेर के मुंह में आप हाथ डाल रहे हैं, तो हम्म। उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके आपको मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। हाँ, मैम बस 8 नंबर का जो कार्ड होता है ना, हाँ एट जी मैम। नंबर, एक चीज ध्यान रखना कि 4 नंबर और 8 नंबर ये ना हार्ड वर्क दिखाते हैं ज्यादा। ओके मैम। 4 नंबर में भी हम एम्परर देख रहे थे कि वो मेहनत से आगे बढ़ा था, 8 नंबर में भी जितने भी आपको मेजर और माइनर कार्ड मिलेंगे ना 8 नंबर के, सारे आपको स्ट्रगल बताते हैं, मतलब आपकी जिंदगी में स्ट्रगल के बाद सक्सेस है।
आप उतने लकी नहीं हो कि भी आपको बना बनाया परिवार की साइड से कुछ मिल गया और आप बैठे बैठाए राजा बन गए हो, वो चीज आपकी किस्मत में नहीं है। ठीक है, आपको जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कार्ड की सिंबोलॉजी को समझेंगे तो हम देख रहे हैं कि पीछे हमें येलो कलर दिख रहा है जो कि पॉजिटिविटी को बताता है। ये पर्सन जो लेडी दिख रही है हमें, इसके सर के ऊपर हमें एंजेलिक विंग्स दिख रहे हैं, मतलब इस लेडी के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। कार्ड को ना पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, आपको थोड़ा वो अंडरस्टैंड करना, जब आप उसको समझ जाओगे ना तो आप किसी भी कार्ड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। हमें शेर दिखा रखा है जिसके मुंह में वो हाथ डालने की कोशिश कर रही है ना। अब कोई भी पर्सन ना शेर के मुंह में देखो नॉर्मली हाथ डालता नहीं है, ना ही वो डालने की हिम्मत कर सकता है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये लेडी किसी भी सिचुएशन को, अब शेर है सिचुएशन, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को ये लेडी, ये पर्सन हैंडल कर सकता है। किसके साथ? अपने करेज के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ और अपने हार्डवर्क के साथ। इस पर्सन की जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है ना, तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आते हैं। ऑब्स्टेकल्स के बाद ही इसको सक्सेस मिलती है। तो इस पर्सन ने हर सर्कमस्टेंसेस को, हर ऑब्स्टेकल को बड़े पेशेंटली, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े अपने स्ट्रेंथ के साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ इसने हर प्रॉब्लम को इसने कंट्रोल कर लिया है या कर रहा है। ठीक है, हम देखेंगे ना ये लेडी ग्रीन कलर के ऊपर खड़ी है। ग्रीन कलर हमें ग्रोथ बताता है। इसका मतलब है कि इस पर्सन के पास रिसोर्सेज हैं, इसके पास ग्रोथ है लाइफ के अंदर, जिसके ऊपर ये खड़ा होकर के किसी भी सिचुएशन को ये कंट्रोल कर सकता है। बस इसको क्या करना है, इस बंदे को ना, ये अलग अलग सिचुएशन में हम कार्ड को पढ़ते हैं कि कहीं पर तो आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको इतनी ज्यादा बढ़ानी है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आपकी जिंदगी में आ जाए बड़े से बड़ा, तो आपको उसको अपने पेशेंस के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ, आपके इनर कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसको कंट्रोल करना है। राइट, तो सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में आएगा कि देखो आपके सामने ना सिचुएशन, ये इतनी छोटी सिचुएशन नहीं है, ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। तो सिचुएशन इज लाइक अ लॉयन, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल, एक बारी मेरे पास आया था किसी का ब्रदर काफी ड्रग्स वगैरह में पड़ा हुआ था। वो लेडी मेरे पास आई रीडिंग लेने के लिए कि मेरा भाई काफी ज्यादा ड्रग्स में पड़ गया है, तो हम उसको चाहते हैं कि रिहैब सेंटर में भेज दें, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वो कैसा रहेगा। तो मैंने जब कार्ड निकाला तो ये वाला कार्ड आया था उनके लिए। तो मैंने बोला कि देखो ये अगर आप सोच रहे हो कि बड़ा इजीली उसको टैकल कर लोगे सिचुएशन को या अपने ब्रदर को, तो इट्स नॉट इजी। सिचुएशन इज लाइक अ लॉयन, है ना। तो किसी को ड्रग्स से निकालना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो इतना स्ट्रेंथ और इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा, और इस चीज में टाइम लगेगा, क्योंकि मेजर कार्ड हमें मैक्सिमम 3 साल का टाइम बताते हैं। तो 3 साल इस बंदे को इस सिचुएशन से निकलने में लग जाएंगे। इतनी स्ट्रेंथ और पावर अगर आप अपने अंदर रख सकते हो और वेट कर सकते हो, तो वेट एंड वॉच के बाद ही आपको, स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव है तो ये डिनाई नहीं करता कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन इतना ज्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, है ना। एक और केस के अंदर मैं बता देती हूँ, मेरे पास किसी की रीडिंग थी कि हम एक प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है। राइट, तो क्या मतलब हम हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। तो मेरे को यही वाला कार्ड आया था, 8 नंबर का स्ट्रेंथ का कार्ड। तो मैंने बोला कि सेलिंग योर प्रॉपर्टी इज नॉट एन इजी टास्क, है ना, इट्स लाइक एन टैकलिंग अ लॉयन। तो इतना, आपकी प्रॉपर्टी जो भी है ना, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो वो एक अच्छी लोकेशन पे नहीं है, या फिर वो एक अच्छा घर बना नहीं हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि भी क्लाइंट्स आते हैं और देख के चले जाते हैं तो उनको, या फिर आपने रेट्स ज्यादा रख रखे हैं, तो कुछ भी रीजन है, वो रीजन है ना, वो अब लॉयन बन गया है, बड़ा हो गया रीजन काफी ज्यादा।
तो उसके कारण आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है। इस ये ऐसा नहीं कि सेल नहीं होगी, ये हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इवन 3 साल तक लग सकते हैं आपके। आपको पेशेंटली बस टैकल करते रहो, ग्राहक आ रहे हैं उनको दिखाते रहो, लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि भी 2-3 क्लाइंट्स आए हमने दिखा रहा हूँ हमारी बात बन गई, वो नहीं बनेगी, आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा। इतने पेशेंस से आपको चलना पड़ेगा। और वो लोगों ने, पता नहीं, मेरे को लगता है कि 100 लोगों